तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टेट क्या होता है, रिएक्ट में स्टेट क्या होता है और स्टेट किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या-क्या देख लिया है। अभी तक हमने देख लिया लाइक रिएक्ट का प्रोजेक्ट कैसे सेटअप करोगे, कंपोनेंट्स कैसे बनाओगे, प्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, अब आज बारी है स्टेट की। चलो, तो लाइक स्टेट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का हेल्प लेंगे। हम यहाँ पे बना रहे होंगे काउंटर काउंटर एप्लीकेशन। ठीक है, काउंटर एप्लीकेशन कैसा होने वाला है, तो काउंटर इन रिएक्ट, तो कुछ ऐसा ही हम बनाएंगे। कैसा, लाइक कैसा भी आप बना सकते हो। प्लस एक प्लस का बटन है, माइनस का बटन है, बीच में एक नंबर है। ठीक है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बीच में एक नंबर। आप कैसा भी बना सकते हो। मैं कैसा बनाने वाला हूँ, तो चलो देखते हैं। एक न्यू फाइल में एक न्यू कंपोनेंट बना देता हूँ, काउंटर डॉट JSX। ठीक है, देखो अब काउंटर कंपोनेंट मैं बनाऊँ RFCE। ये शॉर्टकट कैसे मिला मुझे, जो मैंने अभी लिखा शॉर्टकट है कैसे मिला, तो देखो आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक्सटेंशन का नेम है ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफिकल स्निपेट। इसको इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे काफ़ी सारे शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। ठीक है, उनमें से एक है ये RFC। ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सभी कुछ ही यूज करते हो आप और उन्हें यूज करते करते याद हो जाएगा RFC। ठीक है, आपका एक लाइक कंपोनेंट बन गया। कंपोनेंट ऐसा ही होता है ना, एक फंक्शन होता है जिसे हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं। और रिएक्ट को बाय डिफॉल्ट, भाई हम रिएक्ट में कोडिंग कर रहे हैं तो रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया हमने। ठीक है, चलो एक काउंटर नेम से हमारा कंपोनेंट बन गया। अभी यहाँ पे क्या करें, लाइक एक बटन बना, दो बटन बनाएंगे, एक माइनस का बटन और एक प्लस का बटन, और बीच में एक वेरिएबल मैं दिखाता हूँ इस पेन में। वेरिएबल यहाँ बना दूँ और लेट काउंट इक्वल्स टू 0, सॉरी 0 कर दिया। और यहाँ पे किसे मैं दिखा दूँ, काउंट को। ठीक है, अब इस काउंटर एप्लीकेशन को हम कॉल कर लें यहाँ पे। अभी हमारा एप्लीकेशन कैसा दिख रहा है, तो अभी हमारा एप्लीकेशन कुछ ऐसा दिख रहा है। हमने कार्ड वगैरह बना रखा है, इस इन कार्ड वगैरह को हम हटाते हैं और यहाँ पे क्या रखते हैं, काउंटर काउंटर। ठीक है, चलो तो देखो यहाँ पे काउंटर आ गया। इसमें अभी हमने स्टाइलिंग वगैरह नहीं किया है, तो यार थोड़ी बहुत स्टाइलिंग हम करना चाहें तो इस डिव में जाके क्या करते हैं, सबसे पहले तो स्टाइल टैग के अंदर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैग्स, और थोड़ा सा गैप प्रोवाइड कर दें, गैप 12 पिक्सल। ठीक है, चलो तो ये हमारा काउंटर कंपोनेंट हो गया। एक प्लस का बटन है, एक माइनस का बटन है, और फिर एक यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, चलो तो अब क्या करना है, जैसे ही प्लस पे क्लिक करूँ हमें अपने इस काउंट को इंक्रीज करना है। जैसे ही मैं माइनस पे क्लिक करूँगा हमें क्या करना है, अपने इस काउंट को डिक्रीज कर देना। यही करना है ना। अब कैसे करेंगे, तो हमें लाइक यहाँ पे क्लिक इवेंट को ट्रिगर करना है। प्लस बटन के क्लिक इवेंट को ट्रिगर करना है और माइनस बटन के क्लिक इवेंट को ट्रिगर करना है। तो लाइक यहाँ पे क्लिक इवेंट को आप ट्रिगर कैसे करोगे, आपको हैंडलर लगाना पड़ेगा ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको एक फंक्शन पास करना है। जो फंक्शन आपके लाइक आप जो भी काम करवाना चाहोगे करेगा। तो जब भी इस बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे क्लिक इवेंट ट्रिगर होगा, जिसे हैंडल करेगा ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर, और एक फंक्शन यहाँ पे रन हो जाएगा आप जो भी फंक्शन पास करोगे। तो मैं दो फंक्शन बना दूँ। एक फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीमेंट काउंटर नेम से मैं बना दूँ। ये फंक्शन क्या कर रहा है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। ठीक है, एक और मैं फंक्शन बना दूँ, डिक्रीमेंट काउंटर। ये क्या करेगा, काउंट इक्वल्स टू काउंट माइनस 1। ठीक है, इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन क्या कर रहा है, काउंट को 1 से बढ़ा दिया। डिक्रीमेंट काउंटर फंक्शन क्या कर रहा है, काउंट को 1 से घटा दिया। अब प्लस बटन के ऑन क्लिक पे हम कौन सा फंक्शन पास कर देंगे, इंक्रीमेंट काउंटर, और माइनस बटन के ऑन क्लिक पे हम कौन सा फंक्शन पास कर देंगे, डिक्रीमेंट काउंटर। ठीक है, चलो तो अब जब भी आप प्लस पे क्लिक करोगे आपका काउंटर इंक्रीज हो जाएगा, जब भी माइनस पे क्लिक करोगे आपका काउंटर डिक्रीज हो जाएगा। देखें हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा। अच्छा देखते हैं हमारा काउंटर सच में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो कंसोल पे प्रिंट करके देखें काउंटर को। चलो तो दोनों फंक्शन में एक काम करते हैं, काउंटर को कंसोल पे प्रिंट कर लेते हैं। सॉरी, कंसोल डॉट लॉग काउंट, काउंटर नहीं है काउंट है, काउंट। ठीक है, तो चलो प्लस पे क्लिक करता हूँ, क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6
माइनस पे क्लिक करूँ तो 5 4 3 2 1 0 -1 -2 हो रहा है। लाइक हमारा काउंट वेरिएबल तो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमने वहाँ पे चेंज किया ही नहीं है। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे ही आपने प्लस बटन पे क्लिक किया, ये इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन चला, इसने काउंट को इंक्रीज करके कंसोल पे प्रिंट कर दिया, बाकी कुछ हुआ ही नहीं इसके आगे। हमें इस स्पैन को अपडेट भी तो करना है ना, इस स्पैन के अंदर जो टेक्स्ट है उसे अपडेट भी तो करना है। अब अपडेट करेंगे कैसे? तो देखो सिंपल जावास्क्रिप्ट में आप अपडेट कैसे करते, आपको यहाँ पे आईडी या क्लास वगैरह लगा के, जैसे मैं आईडी लगाता हूँ और इसको मैं दे दूँ आईडी काउंटर, इसे यहाँ पे गेट करते लेट स्पैन इक्वल्स टू डॉक्मेन डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी काउंटर, और इस स्पैन के इनर टेक्स्ट को आप चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या किया, पहले काउंट को अपडेट किया, चलो कंसोल पे प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, हमने इस स्पैन को गेट किया फिर उसमें चेंज कर दिया। अब यही काम चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, पहले काउंट को अपडेट किया, फिर स्पैन को गेट किया, फिर वहाँ पे चेंज कर दिया। चलो देखें अब की बार हमारा काउंटर काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, परफेक्ट काम कर रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक काउंटर कंपोनेंट मैंने बना दिया है। अब इस काउंटर कंपोनेंट को अगर मैं मल्टीपल टाइम्स कॉल करूँ तो देखना क्या होगा। 4 काउंटर कंपोनेंट्स हैं, मैं किसी के प्लस पे क्लिक करूँगा सिर्फ यहीं चेंज होगा, मैं किसी के माइनस पे क्लिक करूँगा सिर्फ वहीं चेंज होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो लाइक यहाँ पे हमने यहाँ पे काउंटर में क्या दे रखा है, काउंटर में स्पैन को क्या दे रखा है, आईडी दे रखा है। ठीक है, और आईडी दे रखा है, और हमने 4 काउंटर बना दिए, तो चारों काउंटर में एक एक स्पैन होगा और उसकी आईडी क्या होगी, काउंटर। ठीक है, अब जब भी आप लाइक किसी भी काउंटर के इस बटन पे प्लस बटन पे क्लिक कर रहे हो, ये फंक्शन चल रहा है इंक्रीमेंट काउंटर, ये उस लाइक ये क्या कर रहा है, काउंट को पहले इंक्रीज कर रहा है, फिर कहाँ गया वो, गेट एलिमेंट बाई आईडी काउंटर। काउंटर लाइक काउंटर नेम से 4 स्पैन है, 4 स्पैन है जिसकी आईडी काउंटर है, क्योंकि लाइक इन काउंटर्स को आपने कहाँ पे रेंडर किया, अपने डॉम में। ठीक है, और हर एक काउंटर में एक स्पैन है जिसकी आईडी क्या है, काउंटर है। ठीक है, अब लाइक गेट एलिमेंट बाई आईडी किस आईडी सर्च कर रहा है, काउंटर, और वहाँ पे 4 है। पहली बात ये कि लाइक आईडी एक से ज़्यादा एलिमेंट की सेम हो नहीं सकती, वहीं पे हमारा लाइक फेल हो गया सब कुछ। ठीक है, वहीं पे लाइक हमने गलत किया है कि आईडी हमेशा एक एलिमेंट को यूनिक प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लाइक क्योंकि चारों में एक एक स्पैन है जिसकी आईडी काउंटर है, तो पहले जो काउंटर उसे मिलेगा वहीं पे अपडेट करके वो रिटर्न हो जाएगा, जो पहले उसे काउंटर मिला वहीं पे अपडेट करके वो रिटर्न हो गया। ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम है, और दूसरी ये प्रॉब्लम है कि जब आप सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे हो, जब आप रिएक्ट में काम कर रहे हो, तो आपको ये तो करना ही नहीं है, अपने डॉम में डायरेक्ट चेंज आपको करना ही नहीं है, तो फिर क्या करें, अपने डॉम में डायरेक्ट चेंज हमें करना ही नहीं है, तो क्या करें, लाइक ये काम हमें करना ही नहीं है, तो यहाँ पे आईडी देने का भी कोई मतलब नहीं है अभी। चलो ये प्रॉब्लम हमारी वैसे ही सॉल्व हो गई। ठीक है, लाइक सॉल्व नहीं हुई है, लाइक आईडी वाली प्रॉब्लम, लाइक हमने 4 को सेम आईडी दे रखी थी। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमारी ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ पे हम इसे चेंज कैसे करें। एक तो काउंटर रहने दो, सभी को क्यों मैंने डिलीट कर दिया, एक तो काउंटर रहने दें यहाँ पे। ठीक है, अब जितनी बार हम प्लस पे क्लिक कर रहे हैं, हमारा काउंट तो चेंज हो रहा है, लेकिन हमें इसे चेंज करना है। देखो हम जितनी बार प्लस पे क्लिक कर रहे हैं, हमारा ये नंबर तो चेंज हो रहा है, क्योंकि ये फंक्शन उस नंबर को चेंज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब यहाँ पे अगर वैल्यू हमें चेंज करनी है तो हमें क्या करना होगा, चलो देखते हैं। देखो तो यहाँ पे हम लाइक अभी एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल यूज करने वाले हैं। क्यों करेंगे स्पेशल टाइप का वेरिएबल यूज, अभी आपको समझ में आ जाएगा कुछ टाइम में, पहले मैं यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ एक स्टेट, कॉन्स्ट स्टेट सेट स्टेट
इक्वल्स टू यूज स्टेट यहाँ पे, ठीक है, कोई वैल्यू देंगे अभी नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, क्या लिखा मैंने, देखो यहाँ पे मैंने यूज किया है एक हुक का क्या नेम है, यूज स्टेट। अब हुक्स क्या होते हैं, तो हुक्स सभी के लिए आप बस इतना ही समझ लो कि कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो आपको कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे यूज स्टेट हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्टेट। अब यूज स्टेट वैसे तो हमें लाइक एक एरे प्रोवाइड करता है जिसके अंदर दो चीज़ें होती हैं जनरली, एक होता है स्टेट और एक होता है फंक्शन, ठीक है। अब ये स्टेट क्या है, तो अगर आप स्टेट का डेफिनेशन पढ़ोगे तो कुछ ऐसा मिलेगा, स्टेट इज ऑब्जेक्ट दैट कैन स्टोर एनी स्पेसिफिक डेटा ऑफ अ कंपोनेंट एंड व्हेन यू चेंज दैट स्टेट योर होल कंपोनेंट विल री रेंडर्ड, ठीक है। लेकिन आप सिंपल समझो कि स्टेट क्या है, एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है और आप जब भी इसमें चेंज करते हो आपका पूरा कंपोनेंट री रेंडर हो जाता है। अब ये री रेंडर में क्या बोल रहा हूँ अभी मैं बताता हूँ, ठीक है। तो लाइक ये एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है, लेकिन हमें चाहिए अभी काउंट नेम से वेरिएबल, तो इसको हम क्या नेम दे दें, काउंट, क्योंकि है तो वेरिएबल ही। चलो, तो मैंने क्या दे दिया, काउंट। अब काउंट को इनिशियलाइज कैसे करें, तो यहाँ पे आपको इनिशियल वैल्यू देनी है। अब ये देखो, ये आपका स्टेट है, यानी कि एक स्पेशल वेरिएबल है, इसको इनिशियलाइज यहाँ पे करोगे। और ये फंक्शन देखो, वैसे तो आप इस फंक्शन को कुछ भी नेम दे सकते हो, लेकिन एक कन्वेंशन है कि जब भी आप इस फंक्शन को नेम दोगे तो अपने लाइक वेरिएबल के आगे सेट लगा के, तो सेट काउंटर, सॉरी सेट काउंट, ठीक है। और इस सेट के बाद लाइक ये हमेशा कैमल केस में होगा, दो वर्ड है तो लाइक सेकेंड वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा। ये कन्वेंशन है, ऐसा कोई रूल नहीं है, लाइक रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है आपके पास कि आप यहीं लिखो, लेकिन ये कन्वेंशन है कि ऐसा करना चाहिए, ठीक है। अब देखो, और एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि आपको अपने स्टेट को डायरेक्ट चेंज नहीं करना है, कभी नहीं करना है। तो फिर चेंज कैसे करें, तो जैसे मुझे इस इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन में क्या करना है, काउंट की वैल्यू को काउंट प्लस 1 कर देना है। तो क्या करोगे, आप हमेशा इस फंक्शन को यूज करोगे, सेट काउंट, और इसमें आप नई वैल्यू पास कर दोगे। नई वैल्यू अभी क्या होने वाली है काउंट की, काउंट प्लस 1, यही ना। तो इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन में हमने क्या किया, सेट काउंट को हमने कॉल किया, उसने क्या पास कर दिया, काउंट प्लस 1। ये सेट काउंट ऑटोमेटिक इस काउंट पे क्या कर देगा, काउंट प्लस 1। वैसे यहाँ पे क्या करना है, सेट काउंट को कॉल करो, इसमें क्या पास कर दो, काउंट -1, ठीक है। चलो, अब देखते हैं क्या हमारा ये काम कर रहा है। हाँ, अभी काम कर रहा है, कैसे कर रहा है काम भाई, ठीक है। और जो वो मैं बोल रहा था री रेंडर वो क्या है, तो देखो यहाँ पे मैं कंसोल पे कुछ प्रिंट कर दूँ, console.log रेंडरिंग, ठीक है। चलो, तो अभी यहाँ पे चलते हैं। देखो, जब फर्स्ट टाइम हमारे लाइक ब्राउजर में कंपोनेंट लोड हुआ तो इसे हम क्या कहते हैं, रेंडरिंग, ठीक है। अब जैसे ही मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, इधर नंबर मत देखो, यहाँ पे देखो, अभी फिर से रेंडरिंग प्रिंट हुआ, लाइक फिर से हमारा कंपोनेंट ब्राउजर में लोड हुआ। फिर से मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर से रेंडरिंग हुआ, माइनस पे भी क्लिक कर रहा हूँ, फिर से रेंडरिंग हो रहा है, माइनस पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर से रेंडरिंग हो रहा है, ठीक है। लाइक जितनी बार मैं अपने काउंट वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ, मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ या माइनस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने इस काउंट वेरिएबल को मैं चेंज कर रहा हूँ। और जितनी बार मैं काउंट वेरिएबल को चेंज कर रहा हूँ, हमारा पूरा कंपोनेंट फिर से ब्राउजर में लोड हो रहा है, ठीक है। तो इसका हमें बेनिफिट क्या हुआ, देखो लाइक इसे मैं रिफ्रेश करके भी 0 बना लेता हूँ। काउंट की वैल्यू क्या है, अभी 0 है। जैसे ही मैंने प्लस पे क्लिक किया क्या हुआ होगा, जैसे ही मैंने प्लस पे क्लिक किया, ये इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन चलेगा। इंक्रीमेंट काउंटर फंक्शन सेट काउंट फंक्शन को कॉल करके इसमें पास कर दिया काउंट प्लस 1। काउंट की वैल्यू अभी क्या है, 0, अभी क्या हो जाएगी, 1। और जैसे ही आपका स्टेट चेंज होगा, आपका पूरा कंपोनेंट री रेंडर होगा। री रेंडर मीन्स आपके ब्राउजर में फिर से लोड होगा, तो लाइन बाय लाइन हर एक कोड, पूरा कोड फिर से वहाँ पे लोड होगा। जैसे इसकी बारी आएगी, आपके कंसोल फिर से प्रिंट हो जाएगा रेंडरिंग, और ये कोड्स पूरा फिर से चलेगा। पहले इस पेन में क्या था, 0, पहले काउंट की वैल्यू क्या थी, 0। अब की बार जब इस पेन वहाँ पे प्रिंट होगा, लाइक लोड हो रहा होगा, तो उसे चाहिए काउंट, और काउंट की वैल्यू अब की बार क्या हो चुकी है, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। चलो, अब काउंट की वैल्यू क्या है, 1, ठीक है। मैंने फिर से क्लिक किया प्लस पे, अब क्या हुआ होगा,
फिर से वहीं पूरा सब कुछ, आपने स्टेट को चेंज किया अकाउंट को, जैसे ही स्टेट चेंज हुआ आपका पूरा कंपोनेंट री-रेंडर होगा, लाइक पूरा कोड फिर से चलेगा, और जब इसकी बारी आएगी तो आपके कंसोल पे रेंडरिंग प्रिंट हो जाएगा, और ये सब कोड फिर से चलेगा, और जब इस लाइन की बारी आएगी तो यहाँ पे इसे फिर से चाहिए काउंट, अभी काउंट की वैल्यू क्या हो चुकी है 2, तो वहाँ पे क्या दिख गया होगा 2, ठीक है। तो स्टेट आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हम देखेंगे स्टेट के नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और ठीक है, और आप कोडिंग करते रहो।